अस्सलाम वालेकुम प्रेज़ द लॉर्ड जेमसी सबको मेरे जी। तो आज आपको पता चलेंगे कि यीशु मसीह इतना अमीर था। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब इतना अमीर था कि आपको बाइबल कहती धनी बनाने के लिए वो अमीर था। जब बाइबल पढ़ते हैं ना, बाइबल कहती है यूहन्ना 16:15 में लिखा, परमेश्वर ने बाइबल कहती लिखा, यीशु मसीह ने लिखा, जो कुछ पिता का है वह सब कुछ बाइबल कहती यीशु मसीह बोलता वो मेरा है। जैसे आप देते हैं ना, युद्ध है वावे, युद्ध है, जो यहोवा शब्द आता है ना वह परमेश्वर का नाम आता है। पर यीशु मसीह बोल रहा था जो कुछ परमेश्वर का, जैसे ये पृथ्वी, जो पूरा आकाश, जो पूरा जितने भी आप गोल्ड सोना व्यापार देखते हो, जो सब कुछ बाइबल कहती परमेश्वर का था। पर बाइबल कहती है यीशु ने बोला कि जो कुछ पिता का वह सब कुछ मेरा है। जब पढ़ते हैं ना, बाइबल कहती है कि हम चलते सीधे स्टोरी की तरफ चलते हैं, जो पौलुस ने इसका धन का प्रचार करने के लिए कैसी कैसी आयतें को यूज़ किया। चलो चलते हैं अफिसिया 3:8 में लिखा, कहता मुझ पर कहता जो पवित्र लोगों से छोटा हूँ। मतलब यहाँ पर पौलुस अपने आप को छोटा बना रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं वो छोटा है, मतलब प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा ये दास था। इसने 13 पत्रियों को लिखा। जहाँ पर पढ़ते हैं ना, जैसे छोटा से छोटा था, कहता ये अनुग्रह हुआ कि अन्य जातीय मसीह के कहता आगे मैं धन का सुसमाचार सुनाऊं। बाइबल कहती है यहाँ पर वो सुसमाचार एक ही चीज़ का सुनाने आया था, वो था धन का सुसमाचार। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह क्यों इतना मतलब अमीर होकर तुम्हारे लिए गरीब हो गया। इसका मतलब बाइबल कहती है, पढ़ते हैं ना, जैसे लोग बोलते हैं कि ये तो मतलब पैसे लेते हैं, ये चीज़ें करते हैं। यीशु मसीह बाइबल कहती है चरनी से लेकर ना क्रूस तक आप जितनी भी स्टोरी देखेंगे आपको पता चलेगा यीशु मसीह गरीब घर से पैदा हुआ, और जो मतलब कह सकते हैं कि गरीब की कब्र में रखा गया था, एक किराए पे ली गई कब्र थी। आप पढ़ते हैं ना, जब मैं आपको फोटो कुछ दिखाता हूँ, जहाँ पर लिखा गया ना, द चर्च ऑफ द नेटिविटीज ऑफ बैतलहम फिलिस्तीन। जब बैतलहम वही शहर था जहाँ पर यीशु का जन्म हुआ था। ये भी एक कह सकते गौशाला थी जहाँ पर यीशु ने जन्म लिया था। ये भी इसकी अपनी नहीं थी। अगर आप पूरी यीशु मसीह की जो मती मरकुस लूका यूहन्ना में आप यीशु मसीह की पूरी स्टडी करते हैं, आपको पता चलेगा यीशु की कोई भी अपनी पर्सनल कोई भी नहीं थी प्रॉपर्टी। चलो चलते हैं ना, जो दूसरा जो था मतलब चर्च ऑफ द होली स्क्रिप्चर, चर्च ऑफ द होली स्क्रिप्चर वही था जहाँ पर यीशु ने कब्र पर रखा गया था। ये भी इसका कह सकते हैं कि यूसुफ नाम था एक व्यक्ति था। बाइबल कहती वो इसने किराए पे रेंट पे बाइबल कहती यीशु की कब्र ली थी। पर बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का कोई भी अपना पर्सनल घर नहीं था। इसलिए आप पढ़ते हैं ना, यीशु मसीह कोई भी अपना पर्सनल घर नहीं था। फिर भी यीशु मसीह बाइबल कहती है कि वो इतना अमीर को क्यों गरीब होया, ताकि बाइबल कहती है उसके गरीब होने जाने से तुम अमीर हो जाओ। सोचो कि एक बार की बात ही, कोई ब्रदर था, उसका मतलब कह सकते हैं उसका कोई ऐसा दोस्त है ना जो मतलब बहुत ज़्यादा रिच था, बहुत ज़्यादा अमीर धनी लोगों से बिलोंग करता था। पर हुआ पता क्या, जब उसका कोई भी दोस्त नहीं था, पर एक ही दोस्त था, वो था मतलब धनी दोस्त। जो धनी दोस्त था जब दुनिया से जाता रहा है ना, मतलब उसका कोई फ्रेंड रहा, उसने सोचा कि यार मैं इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा, इतने डॉलर मैं इतने क्या करूँगा। उसने पता है किया, अपने दोस्त को मतलब दे दिए। मतलब क्या हुआ कि जब जाता रहा ना, वो दुनिया से जाता रहा, वो इतना अमीर था ना, वो गरीब हो गया जाता ताकि उसके गरीब होने जाने से वो अमीर हो जाए। इसी तरह से यीशु ने भी किया। पौलुस ने इस चीज़ का प्रचार किया, जो डालते 2 कुरिन्थियों उसकी 8:9 में लिखा, कहता तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो, कहता वह धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल हो गया। मतलब यीशु मसीह बहुत अमीर था, बहुत रिच था, उसका कोई मुकाबला नहीं था। कोई राजा, कोई महाराजा, कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। बाइबल कहती है यीशु इतना अमीर था। यहाँ पर लिखा ना, कहता वो धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आपको ये समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह इतना ज़्यादा धनी कैसे बने। यहाँ पर जो शब्द बरते गए ना, जब पढ़ते आप कि तुम का शब्द मतलब ग्रीक में जब पढ़ते इसका मतलब होता है कि हैमस है। ये जो नाउन बरते गया ना, ये सेकंड नाउन बरता है। जब फर्स्ट नाउन बरते जाता है इसका मतलब ये मेरे लिए किया गया है। जब सेकंड नाउन बरते गया ये तुम्हारे लिए किया। जब थर्ड नाउन बरते जाते हैं इसका मतलब उस बंदे के लिए किया गया। यहाँ पर पढ़ते हैं ना, जब मैं आपको बाइबल हब के बीच में समझाता हूँ, यहाँ पर लिखा ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यहाँ पर जो सेकंड मतलब वर्ब यूज की है, इसका मतलब कि वो तुम्हारे लिए, जो वीडियो देख रहे हैं, जो सुन रहा है, जो समझ रहा है, वो तुम्हारे लिए बाइबल कहती है कंगाल हो गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम अमीर हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसलिए जब भी है ना आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, मुसीबत होती है, एक बात याद रखो, अगर कोई धनी है ना व्यक्ति होगा, वो बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों की बाई कर सकता है, बड़ी बड़ी चीज़ों को बाई कर सकता है। इसलिए यीशु ने बोला था कि मैं इतना अमीर होकर गरीब हो गया ताकि मेरे गरीब हो जाने से तुम अमीर हो जाओ। मैं आपको समझाता हूँ। बाइबल कहती है एक बार की बात है, यीशु मसीह फंसे का पर्व था, जब यीशु मसीह जाने वाला था इस दुनिया को, मतलब कह सकते अलविदा कहकर नहीं कह सकते कि वो स्प्रेड में था। जब यीशु मसीह कहते हैं कि लाजर के घर में पहुंचा है ना, उस वक्त बाइबल कहती है वही मरियम मगदलीनी, जिसमें बाइबल कहती है कि लाजर ब्रदर मर चुका था। बाइबल कहती है उसके घर में जब पहुंचा उसने 3000 आप जानते हैं ना, जब 1000 सवाल जो पहला जाते जिसके पास 100 रुपये भी होते थे ना, वो बहुत ज़्यादा अमीर माना जाता था। पर बाइबल कहती है जो यीशु मसीह के ना पैरों पर इत्र डोल के ना उसको अपने पालों से बाइबल कहती है उसने पाँव धोए थे, साफ किए थे, वो आई थिंक 3000 के नज़दीक था। सोचो कितना पैसा था। बाइबल कहती है कि जो यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का डिसाइपल चेला था ना, वो बाइबल कहती है उसने पता क्या किया, उसने एक चीज़ समझाई थी, मैं आपको समझाता हूँ। वो बोलने लगा कि प्रभु कि इतना पैसा तुमने कंगालों को क्यों नहीं दे दिया। चलते हैं यूहन्ना
उसकी 4 में लिखा कहता परंतु उसके चेलों ने यूदा इस्करियोती नाम का चेला था जो पकड़ाने पर था, कहता कहने लगा इस इत्र को कहता 100 दिनार बेच कर कहता कंगालों को क्यों नहीं दिया गया। कहता उसने ये बात इसलिए नहीं कि कंगालों की चिंता होती है, कहता इसलिए कि वह चोर था। कहता उसके पास एक थैली रहती थी, कहता जो कुछ डालता था वह निकाल लेता था। कहता यीशु ने उसे रहने दो, कहता उसकी गाड़ी जाने से मेरे रहने दो, कहता क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। बाइबल कहती है कि जो है ना यूदा इस्करियोती था ना, उसको जो कंगालों की चिंता थी, उसको यीशु मसीह की चिंता नहीं थी। जो यूदा इस्करियोती बाइबल कहती है उसको कंगालों की चिंता थी, उसको यीशु की चिंता नहीं थी। उसको ये नहीं पता था यीशु मसीह जो था ना वो मतलब एक कंगाल होने वाला था क्रूस पर। जब क्रूस पर वो कंगाल हुआ ना, आप हिस्ट्री पढ़कर देख लेना, बाइबल कहती है ना जितने भी मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना वो शैतान की अथॉरिटी जितने भी आज लोग डेथ का समाचार करे, मौत का, फेलियर का, मतलब बेबी ना होना, मतलब किसी के पास ब्लेसिंग ना होना, ये सभी का सभी जो भी काम था ना, अगर आप ध्यान से समझेंगे ना, एक ही कुर्बानी के बीच था, वो था यीशु की। बाइबल कहती है यीशु ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए कंगाल हो गया ताकि मेरे कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मेरे चीज़ों आपने हमेशा प्रभु यीशु मसीह के धन की आशा की बाट जोते रहना। इसलिए बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह की आप बाट जोते हो ना तो आप नया बल प्राप्त करते जाते हो। आप नया बल वही है, न्यू नेंटिंग, न्यू अभिषेक, न्यू मसा, वो आपके ऊपर आएंगे यीशु मसीह के नाम में।